तो हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे आप सभी और अपने लाइफ में कुछ बेहतर कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि हाउ टू अटेम्प्ट मॉक्स, है ना, कि हमें मॉक्स किस तरह से अटेम्प्ट करने चाहिए और किन किन मिस्टेक्स को अवॉइड करनी चाहिए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम मॉक मार रहे हों, और क्वेश्चन को किस तरह से हमें सॉल्व करना चाहिए, है ना। तो इस टॉपिक पे आज बात करेंगे और आपको आज हम मॉक मार के दिखाने वाले हैं कि किस तरह से मॉक एक्चुअली में मारना चाहिए। और वो कोई पहले से मारा हुआ मॉक नहीं होने वाला है, वो एकदम न्यू मॉक होने वाला है जिसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मारने वाले हैं आज आप लोग के लिए हम। और उसमें आपको बताएंगे कि आपको किस तरह से क्वेश्चन को एक्चुअली में करना है। अगर कोई क्वेश्चन नया आ रहा है, एकदम आपके लिए एकदम न्यू है, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को स्किप करो, एकदम उसमें पढ़ने में भी टाइम वेस्ट मत करो। उसके बाद में जो क्वेश्चन आप वन गो में बना रहे हो उसे सबसे पहले बनाओ, और जो क्वेश्चन में आपको डाउट है उस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा छोड़ो। सबसे पहले आपको जितने भी क्वेश्चन वन गो में बन रहे हैं उन सारे क्वेश्चन को आपको बना जाना है सबसे पहले, चाहे वो 10 क्वेश्चन बने, चाहे वो 20 क्वेश्चन बने, चाहे वो जितना भी क्वेश्चन आपसे बन पा रहा है उन सारे क्वेश्चन को आपको सबसे पहले सॉल्व कर लेना है। फिर आना है कि फिर से आप एक बार देखो कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने थे, यानी जो जिनमें आपको डाउट था, तो डाउट वाले क्वेश्चन में आप उन क्वेश्चन को करो जिसमें आप 50-50 श्योर हो, जिसमें, है ना, कि मान लो 2 क्वेश्चन हो गए जिसमें आपको लग रहा है कि 2 क्वेश्चन में ये और ये आंसर हो सकते हैं। तो अगर आपका अटेम्प्ट कम है, मीन्स 25 क्वेश्चन में से अगर आपके अटेम्प्ट 15 है, तो फिर आप क्या करो, उन 2 क्वेश्चन पे आप जा सकते हो कि भाई चलो 2 क्वेश्चन को और मार लेते हैं तो 17 अटेम्प्ट हमारा हो जाएगा, तो काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट होगा आपके लिए। लेकिन अगर आपका अटेम्प्ट 20 है या 22 है तो आप उन डाउट वाले क्वेश्चन को भी मत लेना, क्योंकि आपके स्कोर वो काफ़ी नीचे गिरा सकते हैं और आपको सिलेक्शन से आपको वो बाहर कर सकते हैं, ठीक है। और रह गई कि जो नए क्वेश्चन है ना, जिसको आपने छोड़ दिया था, उन क्वेश्चन को फिर से आपको देखना है और कोशिश करना है कि आप पूरा पढ़ो उसे ठीक से। और कुछ अगर एलिमिनेशन टेक्निक वहाँ पे यूज़ हो रहा है तो आप उसे यूज़ कर सकते हो, और थोड़ा बहुत भी जाना पहचाना लग रहा है वो क्वेश्चन तो आप उसे सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हो, और नहीं तो बिल्कुल भी मत करना, एकदम छोड़ देना। मैं भी ऐसा ही करता हूँ, क्योंकि अगर आपसे नहीं हो रहा है तो किसी और से भी नहीं होने वाला है ना। तो चलिए आपको स्क्रीन प्ले चलते हैं जहाँ पे हम एक मॉक मारने वाले हैं जो पहले से बिल्कुल नहीं मारा हुआ है, आपके सामने मारेंगे और उसमें आपको बताएंगे कि किन किन गलतियों से आपको अवॉइड करनी चाहिए, जिसके कारण आपका जो एक्यूरेसी है, जो आपका परसेंटाइल वो काफ़ी अच्छा हो और आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आएँ, और आपका मार्क्स जो नेगेटिव में जाता है वो नेगेटिव में ना जाए और आपके रैंक काफ़ी अच्छे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। हाँ, तो चलो अब आपको एक मॉक मार कर दिखाते हैं जो कि बिल्कुल फ्रेश मॉक है, जो कि MTS 2024 में आया हुआ है और PYST 64 है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको हिंदी इंग्लिश जो होगा आप सेलेक्ट कर लेना, हम तो भाई दोनों में कंफर्टेबल है, हिंदी हो या इंग्लिश हो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन है कि पोलो क्लब जो था, एजरा पोलो क्लब, इंडिया का सबसे पुराना कहाँ पे खोला गया था, इससे रिलेटेड है। तो ये हम पढ़े हुए थे, जो कि पिनाकल में है, तो ये कलकत्ता में है, ये तो हमको याद है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये है कि द नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग एनविसेज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कॉल्ड। तो एक हमको याद है, एक क्वेश्चन था करंट अफेयर का, तो उसमें सिविल सर्विसेज जो सर्वेंट होते हैं उनके लिए था कि भाई मिशन कर्मयोगी, जिसमें उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार मेरा आया हुआ था तो उसमें रॉन्ग हो गया था मेरा, इसीलिए इसको हम एनालिसिस किए, तो ये हमको याद है, तो ये होगा इसका आंसर मिशन कर्मयोगी। और यहाँ पे फूड चेन से रिलेटेड है, जो एल्गी, श्रिम्प, फिश, बर्ड। तो यहाँ पूछ रहा है कि बर्ड के पास अगर 4 किलो जूल का एनर्जी है तो श्रिम्प के पास कितना होगा। तो एनर्जी फ्लो का लॉ होता है, हम लोग सभी जानते हैं, जिसमें 10% रूल जिसको बोलते हैं कि हमेशा जो नेक्स्ट लेवल है वहाँ पे 10% एनर्जी डिक्रीज होता जाता है। तो बर्ड में अगर 4 किलो जूल है तो फिश में 400 किलो जूल होगा, तो श्रिम्प में 4000 किलो जूल होगा। तो इसका आंसर होना चाहिए 4000 किलो जूल।
तो 10 नहीं 4000 नहीं होगा भाई। बर्ड अगर 4 है तो यहाँ पे फिश होगा 440 होगा और श्रिम्प होगा 400 होगा 400। फीमेल डांसर हाईएस्ट पद्म अवार्ड जिसको रिसीव हुआ है पद्म विभूषण, तो ये होंगी सोनल मानसिंह, क्योंकि ये क्वेश्चन पिनाकल का है तो हमको याद है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है यहाँ पे, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर कंसिडर्ड फंडामेंटल इन द गवर्नमेंट्स ऑफ द कंट्री बट दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। दिस कंसेप्ट इज मेंशन इन विच आर्टिकल। तो भाई आर्टिकल 32 तो डीपीएसपी से रिलेटेड है, नहीं फंडामेंटल राइट्स है, ये क्वेश्चन नहीं होगा। आर्टिकल 38 नहीं, ये भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में हमको थोड़ा सा डाउट है आर्टिकल 37 आर्टिकल 38 में, तो इसको भाई छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है श्रेया भट्टाचार्य जी। भाई ये क्वेश्चन तो पहली बार देख रहे हैं इसलिए क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे, बाद में देखते हैं कौन है। ये हो गया कि 2011 सेंसस से क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा यूनियन टेरिटरी है जिसमें हाईएस्ट सेक्स रेशियो है। भाई ये सेंसस का पिया हुआ क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन कैसे छोड़ सकते हैं। हाईएस्ट सेक्स रेशियो पुदुचेरी होगा। आगे देखते हैं। वेटिंग फॉर वीज़ा भाई सभी लोग जानते हो भीमराव अम्बेडकर जी हैं। आगे देखते हैं। जालियांवाला बाग के लिए सबको पता है कि भाई हंटर कमीशन यहाँ पे बैठाया गया था, है ना, तो सबको पता है जो जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 1919 में, जिसमें गोली चला दिया गया था अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को, तो ये होगा हंटर कमीशन। आगे देखते हैं। नेम द यूनियन टेरिटरी विथ द लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ये भी सेंसस का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप होगा। आगे देखते हैं। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल पोर्ट। भाई चेन्नई पोर्ट सबको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं। माइकाल हिल्स में क्या मिलता है। मिनरल इज डिपोजिटेड, कॉपर, आयरन, बॉक्साइट, कोल। तो भाई कोल तो नहीं होगा मेरे हिसाब से। इस क्वेश्चन को भी देखते हैं बाद में, क्योंकि ये भी क्वेश्चन नया क्वेश्चन है मेरे लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग possesses द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल। भाई लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल ऑस्ट्रिच एग होगा, बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं, तो यही होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन हो रहा है 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड में है 2 सेकेंड में, तो ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहा है हम लोगों को क्या, हाँ फाइंड द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हम लोग निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय 2 से, तो 5 - 5 होगा डिवाइडेड बाय 2, तो हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। हु प्रिसाइड्स ओवर द हाउसेज इन एब्सेंस ऑफ द स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये तो नहीं होगा। चेयरपर्सन सो लिमिटेड ये हो सकता है। प्रेसिडेंट भाई इनको कोई पोस्ट नहीं दिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर ये भी नहीं होंगे, तो ये होना चाहिए चेयरपर्सन सो नॉमिनेटेड, हाँ यही होगा इनका आंसर। फिर क्या है यहाँ पे, डांस फॉर्म्स इमोट्स अ प्ले थ्रू डांसिंग इन विच द सॉन्ग इज कस्टमरली इन मणिप्रवाला लैंग्वेज। तो मणिप्रवाला लैंग्वेज ये क्वेश्चन मेरे लिए नया है, तो इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। फिर है द होम रूल लीग मूवमेंट ऑफ बाल गंगाधर तिलक हैड इट्स बेस अक्रॉस कर्नाटक एंड महाराष्ट्र। भाई ये क्वेश्चन नया है, स्किप करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेजिडेंशियल प्लेस ऑफ बुद्धिस्ट प्रीस्ट। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, सबको पता है, बिहारा बोलते हैं। स्तूपा तो होता है जहाँ पे बुद्धा का रिमेन्स को रखा जाता है। चैत्या होता है जहाँ पे पूजा किया जाता है, तो विहारा होगा ये। और यहाँ है कोमेमोरेट्स द डेथ ऑफ हुसैन इब्न अली। तो भाई सबको पता है इसका आंसर होगा मुहर्रम। और इसलिए पता है क्योंकि मैंने देखा है वीडियो में हाय हुसैन करके लोग यहाँ पे अपने आप को चोट पहुँचाते हैं, जिसमें बहुत सारा ब्लड वगैरह आता है, तो मुहर्रम होगा। क्योंकि मिदाल उल नबी तो शायद उनके नबी के जन्म उनके बर्थडे पे मनाया जाता है, और ईद उल फितर तो ईद होता है, और शब बारात तो भाई पता नहीं, लेकिन मुहर्रम होगा इसका आंसर।
मोहसिन राम रिसीव द हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल इन द वर्ल्ड। तो भाई ये पता है सबको, PYQ है, पिनेकल में पड़ा हुआ है, खासी हिल्स होगा इसका आंसर। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल इनकम एग्रीगेट्स इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहाँ है नेशनल इनकम, तो भाई इसका आंसर होना चाहिए नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फ्रॉम विच स्टेट इन इंडिया डिड द लेजेंडरी वॉलीबॉल। भाई ये क्वेश्चन मैंने कहीं पे पढ़ा है स्पोर्ट्स में रिलेटेड, तो मुझे पता है इसका आंसर। इसका आंसर वैसे भी जो केरला में बहुत सारे क्रिश्चियन होते हैं तो उनका केरला ही होगा, क्योंकि पढ़ा हुआ ये है अपना। और हुए अमंग द फॉलो, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन लग रहा है, जो कि आपको तो बिल्कुल नहीं पता है इसके बारे में, क्योंकि काफ़ी पुराना भी है। और पुलकेशिन सेकेंड, तो भाई इसका आंसर तो सबको पता है ना, चालुक्य होगा यहाँ पे पुलकेशिन सेकेंड का। और यहाँ पे है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, न्यू डिपार्टमेंट दीवान ए आमिर कोही। तो दीवान ए आमिर कोही परमार सर ने बहुत बार पढ़ाया होगा, दीवान ए वही करके, तो वहाँ से याद है मुझे। तो MBT होगा, जिसने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे बट इसका फेल हो गया था, तो उसमें से एक ये भी था, दीवान ए आमिर कोही। और फिर से देखते हैं, एक बार रीचेक करते हैं कि कोई क्वेश्चन मेरा रॉन्ग तो नहीं हो रहा है, या फिर कोई क्वेश्चन मैंने तुक्का तो नहीं लगाया। एक बार फिर से देखते हैं। इससे पहले देखते हैं जो अनअटेम्प्टेड है, इन क्वेश्चन को एक बार देखते हैं, शायद बन जाए अब। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर कंसीडर्ड द फंडामेंटल गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। भाई दो क्वेश्चन में यहाँ पे हमको डाउट है, और शायद जाना चाहिए इस क्वेश्चन में हमको, तो 38 मारते हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन दो क्वेश्चन में है, 49 तो नहीं होगा और 32 भी नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के बारे में पता है। 37 और 38 में कन्फ्यूज़न है, तो 38 के साथ जाना चाहेंगे, देखते हैं क्या होता है। उसके बाद में प्लेड बाय श्रेया भट्टाचार्य, तो इसके बारे में कभी सुने नहीं है, तो भाई इसके साथ जाना नहीं चाहेंगे, हम कभी नहीं जाना चाहेंगे। हाँ, इन मैकाल हिल्स विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज डिपॉजिटेड। तो जनरली हिल्स में या तो बॉक्साइट होता है या फिर आयरन का माइंस होता है, जनरली जहाँ तक पता है हमको। तो यहाँ पे 50-50 का है चांस, कॉपर तो नहीं हो सकता है और कोल भी नहीं, तो आयरन के साथ चलते हैं। मणिप्रवाला लैंग्वेज, भाई नहीं पता, न्यू क्वेश्चन है टोटली मेरे लिए। होम रूल लीग नहीं पता, और ये भी नहीं पता। तो अब सबमिट करते हैं और देखते हैं क्या स्कोर आता है। तो स्कोर है 55, और यहाँ पे हमारा 4 क्वेश्चन अटेम्प्टेड है और 2 इनकरेक्ट है, और करेक्ट हमारा क्या है 19 है, ठीक है। लेकिन 2 क्वेश्चन तो रॉन्ग हो गया हमारा। एक बार देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हुआ है, तो यहाँ से फिल्टर लगाते हैं, देखते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका है, जो कि हमको लग रहा था। 2 ऑप्शन सिमिलर थे मेरे लिए, तो आर्टिकल 37 होगा, इसका एनालिसिस करना पड़ेगा मुझे। उसके बाद में श्रेया भट्टाचार्य जी हैं, तो नहीं पता था, पता नहीं क्या होगा, देखते हैं कुछ वायलिन वगैरह ले करके। तो तबला है, ठीक है, अच्छा क्या नहीं मारा। फिर है मैकाल हिल्स, तो आयरन और बॉक्साइट में कन्फ्यूजन था मुझे। अब देखते हैं, आयरन तो मारा था, नहीं हुआ तो बॉक्साइट होना चाहिए। हाँ बॉक्साइट है, तो रॉन्ग हो गया मेरा ये।
और यहाँ पे मणिपुर वाला लैंग्वेज, तो पहला बार सुना था ये क्वेश्चन। देखते हैं क्या होना चाहिए। कथक तो नहीं होगा, नॉर्थ इंडिया का है, नॉर्थ ईस्ट का है सतरिया, तो शायद ये हो सकता है। कुचिपुड़ी ये भी साउथ का है, तो कुचिपुड़ी एक बार देखते हैं। तो शायद कुचिपुड़ी रॉन्ग हो गया हमारा, तो मोहिनी अट्टम होगा। इसका एनालिसिस देखना पड़ेगा मुझे। और होम रूल लीग जो मूवमेंट है बाल गंगाधर तिलक का, ये किन किन स्टेट पे हुआ था, है ना। उनमें से एक नहीं है, उसको सेलेक्ट करना है। तो मेरे लिए न्यू क्वेश्चन है ये। अब पता नहीं क्या होगा इसका आंसर। मार के देखते हैं। बिरार नहीं, तो रॉन्ग हो गया। बिरार मुंबई होगा। अच्छा क्या नहीं मारा। और ये है करंट अफेयर का क्वेश्चन, तो बिल्कुल नहीं पता क्या होगा इसका आंसर, और शायद गेस भी नहीं कर सकता मैं। पता नहीं क्या होगा, शायद सही हो गया बट मुझे नहीं पता था। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जो क्वेश्चन आए एक बार में करके आगे निकल जाओ। जो क्वेश्चन ना आए उसे छोड़ दो। और जिन क्वेश्चन में आपको लगे कि दो ऑप्शन अगर एलिमिनेट हो जाए आपका, तो अच्छे से वहाँ पे मार सकते हो। आपका 50-50 चांसेस होगा। अगर ना आए तो भाई बिल्कुल मत मारना। अगर दो आए तो दो को मार सकते हो, क्योंकि अगर सही हो गया तो काफ़ी अच्छा आपको वहाँ से मिल जाएगा। अगर ज़्यादा अटेम्प्ट हो गया तो फिर वो भी मत मारना। तो इस तरह से आपको मारना है। और बाकी एनालिसिस किस तरह से करना है इसके बारे में कभी वीडियो लाएंगे, तब तक बने रहिए वीडियो में। तो आप भी जाइए और ये जो टेस्ट है PYST 64, आप जाइए, आप मारिए, और आपका जो स्कोर आता है, कितना आता है, कितना राइट होता है, कितना रॉन्ग होता है, आकर के यहाँ पे कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।